हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आया हूँ जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन करूंगा, पूरा डिटेल्ड ओवरऑल एनालिसिस बताऊंगा, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है, इनके सीट्स क्या हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं अवेलेबल, ठीक है, यूनिवर्सिटी कौन से एफिलिएटेड है और क्या प्रोसेस है इसका, एडमिशन प्रोसेस, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन रिव्यू करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि तुमको दुर्गापुर में सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल स्टेट में। ठीक है, नाम सुना होगा तुम लोगों ने, बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज। ईस्टर्न इंडिया में है, ईस्टर्न इंडिया के जो भी होंगे उन लोगों ने स्पेशली नाम सुना होगा। बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गापुर में सिचुएटेड, वेस्ट बंगाल स्टेट में। ठीक है, अब देखो, ये स्टैब्लिश हुआ था तुमको 2000 में, 2000 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये तुमको एफिलिएटेड है मकाउट से। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज ये जो है एफिलिएटेड है तुमको मकाउट से, वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल का स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मकाउट। ठीक है, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यूजीसी से अप्रूव्ड है, एआईसीटीई से अप्रूव्ड है और तुमको मकाउट से एफिलिएटेड है। ठीक है, अब देखो, इसके जो ब्रांचेस अवेलेबल हैं वो बहुत सारे ब्रांचेस हैं इसमें। ठीक है, तुमको फोकस रखना है, मैं बता देता हूँ पूरा ब्रांचेस, लेकिन तुमको फोकस रखना है अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस। याद रखना है इस चीज को, तुमको फोकस रखना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस। जैसे देखो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, CSIT, और कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस डिजाइन है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस डिजाइन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, ईसी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन तुमको फोकस रखना है अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस, सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस रखो। याद रखना है इस चीज को, आईटी ब्रांच पे ही मतलब जो भी ब्रांच कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है ना, उस पे फोकस रखना है, उसी को अपना टारगेट रखना है। ठीक है, अब देखो, इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है वो मोड ऑफ एडमिशन बहुत ही सिंप्लीफाइड है। वेस्ट बंगाल, देखो वेस्ट बंगाल स्टेट में क्या है, वेस्ट बंगाल स्टेट में स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, वेबजी भी बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, इसी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। 80% सीट्स जो हैं वो फिल होते हैं तुमको वेबजी के थ्रू, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। 10% सीट्स फिल होते हैं जेडबलई मेन के थ्रू। ठीक है, और 10% जो सीट्स हैं वो मैनेजमेंट कोटा के लिए है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, वेस्ट बंगाल स्टेट में स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, वेबजी। 10% सीट्स फिल होते हैं जेडबलई मेन के थ्रू, 10% मैनेजमेंट कोटा और 80% तुमको वेबजी के थ्रू, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो ये इसका पूरा मोड ऑफ एडमिशन है। ठीक है, वेबजी भी होता है यहाँ पे एक्सेप्टेड और जेडबलई मेन भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब देखो, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर बहुत ही रीजनेबल, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल और अफोर्डेबल। पूरे 4 साल का फीस स्ट्रक्चर है तुमको अप्रोक्सीमेट 3.5 लैक्स, अप्रॉक्स 3.5 लैक्स है पूरे 4 साल का फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, पूरे 4 साल का फीस स्ट्रक्चर अप्रॉक्स 3.5 लाख है, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब देखो, इसका जो पूरा मोड ऑफ एडमिशन है वो मैंने बता दिया है, वेबजी जेडबलई मेन, ये दोनों इसका मोड ऑफ एडमिशन है। ठीक है, अब मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब देखो, मूविंग फॉरवर्ड आगे क्या है, आगे देखो इसमें क्या है, जो ब्रांचेस पे फोकस करना है वो मैंने बता दिया है। अब देखो, इसका जो सीट्स है, सीट्स इसमें जो देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक चीज याद रखो, ये दुर्गापुर में सिचुएटेड है। तुम लोगों ने दुर्गापुर का नाम सुना होगा। वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का जो एनआईटी है, एनआईटी हर एक स्टेट में होता है, तो वेस्ट बंगाल में जो एनआईटी है वो दुर्गापुर में ही सिचुएटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी दुर्गापुर, काफी पॉपुलर भी है, तुम लोगों ने नाम भी सुना होगा इस बारे में, एनआईटी दुर्गापुर। तो दुर्गापुर में एक एनआईटी भी सिचुएटेड है। ठीक है, तो वहां पे उसी सिटी में, दुर्गापुर सिटी में ही बीसी रॉय भी सिचुएटेड है। ठीक है, अब देखो, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता देता हूँ, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कैसे हैं यहाँ के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे कैसे हैं, जैसे कंपनीज जो है विजिट करती हैं वो जैसे टीसीएस, डिजिटल निंजा दोनों प्रोफाइल के लिए, इन्फोसिस तीनों प्रोफाइल के लिए 3.5, 5 और 8। ठीक है, उसके बाद इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एसेंचर, कैपजेमिनी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं। और भी जैसे बाइजूस, जारो एजुकेशन, ये सारी कंपनीज भी यहाँ पे विजिट करती हैं। ठीक है, ये और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। बीसी रॉय का प्लेसमेंट जो है ना, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में काफी अच्छा प्लेसमेंट है।
ठीक है, तुम इसको ऑप्ट कर सकते हो। बीसी रॉय का प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस में काफी ठीक है, तुम इसको ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, वेबजी के थ्रू, वेबजी का तुम लोग को पता है 3 राउंड होता है काउंसलिंग का, वो अभी ऑनगोइंग चल रहा है। ठीक है, तो उसमें तुम यहाँ पे बीसी रॉय को ऑप्ट कर सकते हो, एक ऑप्शन अब यहाँ पे तुम अवेलेबल अपना रख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका जो एवरेज पैकेज है वो अप्रोक्सीमेट 3.5 टू 4 एलपी है यहाँ का एवरेज पैकेज, अप्रोक्स 3.5 टू 4 एलपी यहाँ का एवरेज पैकेज है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, तुमको कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं वही यहाँ पे चूज करना है। कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं वही यहाँ पे चूज करना है। एक चीज याद रखना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस ही चूज करने हैं, इस चीज को हमेशा माइंड में याद रखना है तुमको। ठीक है, और कंपनीज जो है जैसे तुमको डीएक्सी टेक्नोलॉजी, जाडो एजुकेशन, अपग्रेड, बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हैं। ये चीज याद रखना। ठीक है, एक बार मैं सम अप कर देता हूँ पूरा। देखो बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज तुमको दुर्गापुर में सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल स्टेट में। स्टैब्लिश्ड हुआ है ये 2000 में। ठीक है, 2000 में स्टैब्लिश्ड है, और इसका जो एफिलिएटेड है ये यूनिवर्सिटी से, वो है मकाउट, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है इससे एफिलिएटेड। यूजीसी से अप्रूव्ड है, एआईसीटीई से अप्रूव्ड है। ठीक है, तो फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है और एनबीए से एक्रेडिटेड है। याद रखना है, एनबीए से इसके ब्रांचेस एक्रेडिटेड हैं। ठीक है, और इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है वो क्या है, वेस्ट बंगाल का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का। ठीक है, उसका नाम है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है यहाँ पे, इसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। जेडब्ल्यू मेन के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। तो 80% सीट्स फिल होंगे वेबजी के थ्रू, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। 10% सीट्स फिल होंगे तुमको जेडब्ल्यू मेन के थ्रू। 10% सीट्स फिल होंगे यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। ठीक है, तो ये इसका बाइफर्केशन ऑफ मोड ऑफ एडमिशन है। ठीक है, अब देखो फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। अप्रोक्सीमेट फीस स्ट्रक्चर है यहाँ का अप्रोक्स 3.5 लैक्स यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है। अप्रोक्स 3.5 लैक्स यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है। याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल और अफोर्डेबल है। प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। ठीक है, मैंने ट्यूशन फी, एजुकेशन फी बता दिया है। ठीक है, वो है 3.5 लैक्स अप्रोक्सीमेट पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। ठीक है, ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, सीएस, आईटी, कंप्यूटर साइंस इन डिजाइन, कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सारी ब्रांचेस हैं यहाँ पे अवेलेबल। तुम्हारा फोकस क्या रखना है, कंप्यूटर साइंस, आईटी और कंप्यूटर साइंस डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। सिर्फ और सिर्फ वही ब्रांचेस ऑप्ट करने हैं जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होंगे। याद रखना इस चीज को, सिर्फ और सिर्फ वही ब्रांचेस ऑप्ट करने हैं जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब देखो इसका मैंने प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बता दिया। 3.5 एलपीए टू 4 एलपीए यहाँ का एवरेज पैकेज है। ठीक है, और यहाँ पे कंपनीज जो विजिट करती हैं वो यहाँ पे कंपनीज विजिट करती है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एसेंचर, ये सारी कंपनीज, बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं और तुम्हें अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट करो, मैं उसे आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, डायरेक्ट डीएम करके चेकआउट करो। इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, चेकआउट करो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, डायरेक्ट डीएम करो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, मैं उसे आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा। ऑल द बेस्ट, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अलॉट, कीप सपोर्टिंग, डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आता हूं। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, डायरेक्ट डीएम करो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, डायरेक्ट आंसर करूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी नर्वसनेस के पूछो। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारा 4 ईयर का बीटेक होने वाला है। ये गलती से भी, मतलब ये मिस्टेक मत करना, यहाँ पे सही तुमको डिसीजन लेना है। याद रखना इस चीज को। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी नर्वसनेस के डायरेक्ट डीएम करो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, चेकआउट करो लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, डायरेक्ट डीएम करो। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है, फिर रिपीट कर रहा हूं, पूछो उसे, हेजिटेट नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा कैरियर से रिलेटेड है। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, पूछो, मैं उसे आंसर करूंगा। थैंक्स अ लॉट, कीप सपोर्टिंग। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप सपोर्टिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ फिर से आगे आता रहूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।